एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओपन लाइन एकेडमी में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी दी, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को समझाने की कोशिश की। आज है लेक्चर 4। हम पढ़ रहे हैं फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट टाइप 4 और मैंने आप लोगों को 3 वर्ड ये बताई हैं, सेंस, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन, कि भाई हमको किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को सेंस करना है, यानी जो हमारे अंदर लैंग्वेज है, जन्म से पैदा होती है हिंदी लैंग्वेज, उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से बता रहा हूं सेंस, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन। पढ़ना क्या है हमको? फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। अब इन वाक्यों को देखो, फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट यानी हमको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है वाक्यों में, हमें यही दिमाग में सेट करना है। और इंग्लिश की जो इंग्लिश लैंग्वेज की गुत्थी है, जो रूल एंड रेगुलेशन है, वो आने वाले लेक्चरों में खुलती रहेगी। यहां पर जितना आप सीखो। जैसे कि पहला वाक्य देखो, अब स्टार्ट करते हैं कि भाई राम की गाय काली है। नंबर 1 सेंटेंस। नंबर 2 सेंटेंस, इस पुस्तक के नियम सरल हैं। नंबर 3, इस टेबल पर किताबें हैं। नंबर 4, इस बाग में सुंदर फूल हैं। क्या डिफरेंस है इसमें प्रीवियस 3 टाइप से? क्या डिफरेंस है इसमें? इसमें डिफरेंस है प्रीपोजिशन का। इसमें डिफरेंस है प्रीपोजिशन का, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और विभक्तियों का, यानी विभक्ति का डिफरेंस है इसमें। कैसे? अभी समझाता हूं आपको। कॉमन क्या है इसमें? इसमें कॉमन ये होगा कि इसमें विभक्ति के रूल पे चलेगी, यानी प्रीपोजिशन के बेस पे चलेगी। ये नियम सब्जेक्ट का प्रीपोजिशन के बेस पे चलेगा। बस दिमाग में सेट कर लो इस चीज को। ये डिफरेंस है कि ये रूल, जो 4th रूल है, वो प्रीपोजिशन के बेस पे चलेगा। इसलिए कह रहा हूं, मेरी वीडियो यदि कोई बंदा पहली, दूसरी, तीसरी कोरिलेशन करके नहीं देखेगा तो 100% एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो 100% एफिशिएंसी के लिए आप लोगों को हर एक वीडियो को ध्यान से सुनना होगा। तो इसमें क्या होगा? विभक्ति मैंने करवा दी है। हिंदी में विभक्ति क्या होती है? की और के और पर और में, हिंदी में विभक्तियां होती हैं। और विभक्तियों को बदले अंग्रेजी में क्या होंगी? ये प्रेपोजिशन होंगी। कौन कौन सी? का, की, के ऑफ हो जाएगी, में इन हो जाएगा, पर ऑन एट हो जाएगा, और से फ्रॉम बाय विद हो जाएगा। ठीक है ना? पिछले लेक्चरों में मैंने क्या किया था? तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में तुम्हारा कोई रिलेशन हो, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखो यार। विभक्ति का मैंने फर्स्ट लेक्चर में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। अब आ जाओ इसका हिंदी में क्या है। आई बात समझ में? देखो क्या लिख रखा है। विभक्ति के बाद आने वाली संज्ञा, यानी गायें, नियम, किताबें, फूल, यानी अंग्रेजी में इनमें क्या सब्जेक्ट होगा? यही तो ढूंढ रहे हैं हम कि भाई हिंदी वाले वाक्यों में सब्जेक्ट क्या होगा। यदि आप हिंदी वाले वाक्यों में सब्जेक्ट ढूंढ गए तो इंग्लिश बन गई। सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है, और एरर, हर एक कंपटीशन एग्जाम में एरर भी यही आता है। एनडीए का लगा लो, किसी का लगा लो, किसी भी चीज का लगा लो, एरर यहीं से राइज होता है भाई। तो गाय, ये गाय दिख रही हो ना, ये गाय किसके बाद है? विभक्ति के बाद है। तो ये गाय विभक्ति के बाद आ रही है, तो ये क्या होगी? अंग्रेजी का सब्जेक्ट होगी। और पर के बाद क्या है? किताबें। किताबें क्या होगी अंग्रेजी में? सब्जेक्ट होंगी। के नियम सरल है, क्या होंगे? सब्जेक्ट होगी। और उसके बाद सुंदर फूल है, अंग्रेजी में क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। देखो इंग्लिश के सब्जेक्ट कैसे हैं। द काउज ऑफ राम, यानी राम की गायें, आर ब्लैक, काली हैं। आई बात समझ में? और द रूल्स ऑफ दिस बुक आर इजी,
मैंने जो बात ऊपर समझाई है आपको, विभक्ति यानी प्रेपोजिशन से, यानी विभक्ति जो हिंदी की के बाद आने वाली संख्या है, यानी अंग्रेजी जो हिंदी वाले वाक्य है ना, विभक्ति के बाद आने वाले यानी का, पर, के, में के बाद आने वाले वो अंग्रेजी में क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। ये बात दिमाग में सेट कर लो भाई। इतना इजी, कितना सरल बता दिया मैंने आप लोगों को, इससे सरल कोई बता ही नहीं सकता। और उसके बाद का, के, का, की, के को ओफ बोलते हैं, में इन बोलते हैं, पर पे ऑन, एट बोलते हैं, से, फ्रॉम, बाय, विद। इसका प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको आने वाली वीडियो में कराऊंगा। अब आ जाओ लास्ट के दो। इस टेबल पर किताबें हैं, देयर आर ए बुक ऑन दिस टेबल। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, बुक, क्योंकि ये अंग्रेजी की प्रेपोजिशन से पहले है। और देयर आर ए लवलिंग फ्लावर इन दिस गार्डन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मैंने क्या कहा था, सुंदर फूल, तो ये लवलिंग फ्लावर इज ए सब्जेक्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या समझे। अब देखो यहां बोलो, कई बोलेंगे देर का इस्तेमाल हो रहा है सर, यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। भाई यहां पर आप लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, केवल सब्जेक्ट पे फोकस करो। मैं देर का कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है मैं छोड़ दूंगा देर को भी, देर की भी फुल प्रिपरेशन होगी। लेकिन मैं यदि यहां देर करा दूंगा तो आप लोगों में काफी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, केवल सब्जेक्ट पे फोकस करना है, केवल ओनली एंड ओनली सब्जेक्ट। मैं इंग्लिश का ऐसे कोई चीज छोड़ूंगा ही नहीं कि भाई साहब आप लोगों को कुछ बाहर से सीखना पड़े। इधर से ही कंपटीशन का हर एक लेवल आप सीख पाओगे विद एंड रूल एंड रेगुलेशन। तो इसमें क्या सेंस आई, इसमें सेंस ये आई भाई कि भाई जो प्रेपोजिशन में हिंदी वाले वाक्यों में जो विभक्ति आती है, यानी की, के बाद आने वाली, वो अंग्रेजी में क्या होंगी, सब्जेक्ट होंगी। आई बात समझ में, क्या होंगी, सब्जेक्ट होंगी। और एक और बात दिमाग में आई, जो अंग्रेजी के वाक्य बनेंगे ना, कई बंदे ना अंग्रेजी में भी सब्जेक्ट ढूंढ नहीं पाते। जब प्रीपोजिशन आती है ऑफ, ऑफ, ठीक है, ऑन, ये बता रहा हूं एनडे के लिए, एरर के लिए, ऑन, इन, ये क्या है सारी की सारी, ये क्या है सारी की सारी, प्रीपोजिशन। यानी इंग्लिश के वाक्य में, मैंने हिंदी के में बताया, यानी इंग्लिश के वाक्य में यदि ऑफ, ऑफ, ऑन, इन पहले वाले को सब्जेक्ट माना जाता है। कहीं भी आ जाए, किसी भी एग्जाम में आ जाए, यदि प्रीपोजिशन के पहला वाला इंग्लिश वाक्य में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। यानी द काउ, ये पहले आ रहा ना ऑफ से, तो ये क्या होगा, अंग्रेजी में सब्जेक्ट होगा। केवल जब अंग्रेजी के वाक्य दे दिए ना आप लोग, सेंटेंस दे दिया पूरा अंग्रेजी का, और ये आपको ब्लैंक कर दिया ऐसे करके, तो इसमें आपको बताना है कि भाई सब्जेक्ट कहाँ होगा इसमें। तो जो ऑफ से पहले वाला होगा ना वो सब्जेक्ट होगा, और हिंदी में क्या होगा, बाद वाला। ये कॉमन चीज है, ये चीजें ध्यान रख लो भाई, यही कंफ्यूजन का कारण बन सकती है आप लोगों के लिए। लेकिन ये चीज ना नंबर भी दिलाती है आपको, क्योंकि कारण ये है कि जब अंग्रेजी का पूरा सेंटेंस आता है, जो प्रीपोजिशन से पहले आएगा वो अंग्रेजी में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसा लगा। तो अब देखो मैं क्या बोला था, सेंस, अंडरस्टैंडिंग, एक्शन। ये दो एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखे क्योंकि मैं जब कभी बच्चों को इंग्लिश कराता था तो काफी प्रॉब्लम आती थी कि भाई वो छोटे छोटे सेंटेंस करा दिए। जो सीजीएल के बच्चे हैं, सीजीएल, एनडीए जैसे बच्चे फेस करते हैं प्रॉब्लम कि सर जब बड़े सेंटेंस आ जाते हैं तो उनमें सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं। काफी बच्चों ने मेरे को कहा, तो मैंने कहा चलो आज बड़े सेंटेंस आप ट्राई करो इनका, पहले जो लिख रहे हैं ना, जिस बंदे मैं बताऊंगा भी, लेकिन जो बंदे मेरे जो पिछला कॉन्सेप्ट बताया मैंने आप लोगों को सीख गए तो अच्छी बात है, लेकिन पहले ट्राई करो, मन में सोच लो हाँ भाई सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, किस टाइप से, रटना मत जो मैंने करा, मैं कराऊंगा अभी के भी क्या है भाई इसमें। देखो, द प्राइस ऑफ बुक्स इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग, यानी संसार के सभी देशों में किताबों की कीमत बढ़ रही है।
काफी हैं, मतलब किस फॉर्म में है ये, अंग्रेजी फॉर्म में देखूंगा मैं, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस, ठीक है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन, ये इस फॉर्म में है। यानी नाउन आ रही है, फिर प्रीपोजिशन आ रही है, फिर नाउन आ रही है, फिर प्रीपोजिशन आ रही है। कैसे? देखो, ठीक है, देखो देखो, आई बात समझ में? यानी 1 2 3, 1 2 3, ये फॉर्म मोस्टली सीजीएल के बच्चे प्रॉब्लम करते हैं यहां पर। तो इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या होगा, कैसे डिफाइन करो कि भाई इसमें इंग्लिश में क्या सब्जेक्ट होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब कभी भी इतना लंबा सेंटेंस आ जाए आपके पास, हम कर रहे हैं इंग्लिश स्टडी कि भाई जब भी द प्राइस ऑफ द बुक इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग, तो क्या होगा? जो पहली प्रीपोजिशन होगी, जो पहली प्रीपोजिशन होगी ना मेरे प्यारे दोस्तों, उससे पहले वो क्या होगी? सब्जेक्ट होगी। आगे बात समझ में? और जो हिंदी में है, जो लास्ट विभक्ति होगी, जो लास्ट विभक्ति होगी की, यानी लास्ट विभक्ति क्या है? की, ठीक है, वो क्या होगी? जो कीमतें, वो क्या होंगी? इंग्लिश में सब्जेक्ट होंगी। हम स्टडी हिंदी की नहीं कर रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश कर रहे हैं। की के बाद तुम लोगों को ये मैटर नहीं करता कि हिंदी का क्या सब्जेक्ट होगा, तुम्हारे लिए ये मैटर कर रहा है यहां पर कि भाई हिंदी में जो हिंदी का सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम, उसमें अंग्रेजी का सब्जेक्ट क्या होगा। इट इज द मैटर फॉर यू ओनली, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। द प्राइस ऑफ ए बुक, यानी हम इसमें सोचेंगे कि भाई बाय चांस आपके पास ये सेंटेंस आ जाए, आपको पूछा जाए कि भाई इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या होगा, लास्ट विभक्ति देखनी है, कीमत, वो आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। लास्ट वाला सेंटेंस देख लो, लास्ट वाला सेंटेंस आप कमेंट में करना मेरे को, जिस बच्चे को समझ में आ जाए तो कमेंट करो भाई लास्ट का, सेम टू सेम एग्जैक्ट, और मेरे को कमेंट करके बताओ कि भाई कैसा, इसमें क्या सब्जेक्ट होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों वीडियो यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नई एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।